नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी बिग अपडेट टुडे। टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव, नया शासन आदेश जारी। यूपी पुलिस भर्ती एग्जाम डेट जानी। यूपी पुलिस एग्जाम डेट सिपाही भर्ती परीक्षा होगी इस दिन। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा तारीख को लेकर हर किसी अभ्यर्थी को इंतजार है। सभी उम्मीदवार परीक्षा की नई तारीख के लिए शासन के आदेश की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार सितंबर अक्टूबर महीने तक यूपी पुलिस का पेपर करा सकती है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे। पुलिस का पर्चा किसी तरह से लीक नहीं हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस भर्ती का पहले पेपर लीक हो चुका पेपर, जिसके बाद से छात्र सड़क पर उतर आए। इतना ही नहीं, विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने भी राज्य सरकार और जमकर हमला बोला, कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। छात्रों विपक्ष के हमलों को देखते हुए यूपी सरकार ने परीक्षा रद्द करनी पड़ी। अब दोबारा नए तरीके से परीक्षा ली जाएगी। अभी परीक्षा की तारीख पर आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन मीडिया की खबरों में इस तरह का दावा कि सितंबर और अक्टूबर में कराई जा सकती है। यूपी पुलिस भर्ती कब होगी? उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जल्दी परीक्षा तिथि पर मोहर लगने की संभावना है। पहले जून में तारीख आने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब 15 जुलाई तक विभाग की तरफ से परीक्षा की तारीख निर्धारित की जा सकती है, जिसके लिए हर किसी के चेहरे पर काफ़ी रौनक देखने को मिलेगी। करीब 50 लाख अभ्यर्थी बड़े बेसब्री से एग्जाम की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा इस बार 2 पालियों में कराई जाएगी, जिसके लिए सख्त नियम बनाए। कैमरे की निगरानी में होगी तलाशी। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में तलाशी दी जाएगी। विभाग के मतलब कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं कर सकेगा, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रोन्नति बोर्ड ने रेडियो ऑपरेटर, हेड मैकेनिक ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ आदि की उत्तर कुंजी जारी कर दिया है, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, सवालों का मिलान भी कर सकते हैं। 2022 की फाइनल आंसर की नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो आज के पेपरों में छाई हुई है। बदलाव, अब गृह जनपद में आवंटित नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मंडल से बाहर और महिला अभ्यर्थियों के लिए मंडल में ही केंद्र बनाने पर विचार। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में आवंटित किए जाएंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश के सभी भर्ती आयोग, बोर्ड और अन्य संस्थाओं की परीक्षा में अभ्यर्थियों को अब उनके गृह जनपद में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों को गृह जनपद में परीक्षा केंद्र मिलेंगे। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक से अधिक जनपद में परीक्षा के आयोजन की स्थिति में पुरुष अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल में परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए जाएंगे। हालांकि शासन ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे में अभ्यर्थियों को उनके गृह मंडल के निकट किसी अन्य मंडल के जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। वहीं महिला परीक्षार्थियों को उनके गृह जनपद में तो परीक्षा केंद्र नहीं मिलेगा, लेकिन मंडल से बाहर के में उन्हें कहीं भेजा जा सकता है। मंडल में गृह जनपद से इतर किसी दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2 परीक्षार्थी बनेंगे साक्षी। सीसीटीवी कैमरे में रखी जाएंगी नज़र। परीक्षा कक्ष के अंदर प्रश्न पत्र OMR शीट की सील को पैकेट खोलते समय साक्षी के रूप में कम से कम 2 परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। वही पर्यवेक्षक अधिकारी के नेतृत्व में परीक्षा की सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाएगी और इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। एक दिन में 2 पालियों में 2 परीक्षा होने का प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका को परीक्षा केंद्र पर दोनों पालियों के लिए अलग अलग परीक्षार्थियों के साथ कर्मचारियों की भी होगी तलाशी। परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा केंद्र पर तैनात कार्मिकों को भी कक्ष में आने पर सघन तलाशी ली जाएगी और परीक्षा पूर्ण होने से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए महिला कर्मी आधे घंटे पहले कक्ष निरीक्षकों को आवंटित होंगे परीक्षा कक्ष। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से आधे घंटे यानी 30 मिनट पहले स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में रैंडम आधार पर कक्ष निरीक्षकों के परीक्षा कक्ष आवंटित किए जाएंगे। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी परीक्षा केंद्र पर कब कक्ष निरीक्षक की तैनाती में अतिरिक्त कर्मियों की आवश्यकता पड़ने पर कम से कम 50% स्टाफ परीक्षा केंद्र के बाहर के शासकीय स्टाफ को रखा जाए। सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती 2 से 3 निकटतम परीक्षा केंद्रों के लिए की जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट कोषागार से प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका के गोपनीय बंडल लाने और ले जाने का वीडियो, इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं नकल रोकने के लिए। कुछ हद तक जो है इस पर नकल पर अंकुश लगेगा। 2 प्रेस में छपेंगे प्रश्न पत्र, कई सीरीज में होगी OMR शीट। लगातार पेपर लीक के बाद सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं। 8 सीरीज में छपेंगे पेपर। प्रश्नों के क्रम में बदलाव के साथ उत्तर के विकल्प भी रहेंगे परिवर्तित। परीक्षा की हर प्रक्रिया के लिए होगी अलग अलग
विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में व्यापक पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत हर भर्ती के 2 अलग-अलग प्रश्न पत्र तैयार करने के साथ इनको प्रिंटिंग में 2 प्रेस होंगे। इतना ही नहीं, OMR शीट में ABC नई मल्टीपल सीरीज भी होगी। पुलिस OARO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भर्ती आयोग के साथ सरकार इस मामले पर जमकर फजीयत हुई। इस मामले में जमकर फजीयत होने के बाद इस कारण सरकार ने 14 बिंदुओं वाली नई गाइडलाइन तैयार की है। ऐसे प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर छपाई, परीक्षा केंद्र निर्धारण समेत अन्य हर स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर अफसरों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अब चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे आपकी TGT हो, पुलिस हो, UPSC कोई सी परीक्षा हो, वह उत्तर पुस्तिका पर सीरीज की जगह अब बार कोड होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नई व्यवस्था के तहत जारी कर दी है। अब सहायक नगर एक खबर ये भी चलकर आई है, ऑनलाइन परीक्षा की थी तैयारी पर फाइलों में दबकर रह गया प्रस्ताव। UPSC ने पेपर लीक को रोकने के लिए 8 साल पहले ऑनलाइन परीक्षा का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन यह फाइलों में ही दबकर रह गया। अभ्यर्थियों ने अब फिर से यह मांग उठाई है और CM को पत्र लिखा है और वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाए। अभ्यर्थियों ने CM को पत्र भेजकर फिर उठाई ऑनलाइन परीक्षा की मांग। 8 साल पहले किया गया था प्रयास, परंतु यह फाइलों में दब। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।